Attendance updated. Thank you. Attendance updated. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम ourschoolsoftware.com स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का एक शॉर्ट डेमो वीडियो देखेंगे और देखेंगे कि ये कैसे आपके स्कूल को डिजिटल बना सकता है और कैसे आपके दिनों का काम मिनटों में कर सकता है। और ये भी देखेंगे कि आजकल सारे स्कूल इसी को ही क्यों चूज़ कर रहे हैं और ये क्यों पाकिस्तान का नंबर 1 स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने मेन डैशबोर्ड से। मैं एज ए एडमिन लॉगिन हुआ हूँ, इसलिए मेरे पास सारे फीचर्स नज़र आ रहे हैं। याद रहे कि ये एक मल्टी रोल सिस्टम है। इसमें आप एज ए एडमिन, एज ए टीचर, एज ए अकाउंटेंट, एज ए पेरेंट या फिर एज ए स्टूडेंट भी लॉगिन हो सकते हैं। जैसे आप लोगों को समझाने के लिए मैं अपने ब्राउज़र के दूसरे टैब में एज ए टीचर लॉगिन हुआ हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत से लिमिटेड फीचर हैं, जिसमें अपने क्लास के स्टूडेंट लिस्ट को देखना, अटेंडेंस को मैनेज करना, मार्क्स एंटर करना, स्टडी मटेरियल या लेक्चर ऐड करना, डायरी वगैरह या ऑनलाइन क्लासेस, ये मेरे पास हैं क्योंकि एज ए टीचर ये लिमिटेड फीचर ही मुझे अवेलेबल हैं। मैं अपने सब्जेक्ट को या अपनी क्लास को ही मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो आपको डेमो दे रहा हूँ वो एज ए एडमिन है, तो इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एडमिन डैशबोर्ड से और देखते हैं कि एडमिन को डैशबोर्ड पे कौन कौन से रिपोर्ट्स मिल रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले ऊपर अगर हम देखेंगे तो स्टूडेंट सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं किसी बच्चे को रोल आईडी के थ्रू या फिर उसके नाम के थ्रू सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैं अब्दुल्ला को अगर सर्च करूँ तो वो मेरे पास आ गया। उसका मैं पेमेंट एंड ड्यूज़ देख सकता हूँ, प्रोफाइल देख सकता हूँ। उसके अलावा मैं उसको डिलीट वगैरह कर सकता हूँ या उसका आईडी जनरेट कर सकता हूँ। उसके अलावा मेरे पास ऊपर देखें तो कैंपस का ऑप्शन है, लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन है। कैंपस इसलिए क्योंकि एक मल्टी कैंपस सिस्टम है, इसमें आप एक से ज़्यादा कैंपस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप उनको मैनेज कर सकते हैं अगर आप सुपर एडमिन हैं तो, वरना हर कैंपस का अपना डेटाबेस, अपने यूज़र्स, अपने टीचर्स और अपने स्टूडेंट होंगे। तो आपके सारे कैंपसेस एक सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाएंगे जिनको आप बाद में मैनेज कर पाएंगे। उसके अलावा देखें तो हमारे पास डैशबोर्ड पे ड्यूज़ जिनका अमाउंट, उसके अलावा इनकम दिस ईयर, इनकम दिस मंथ, इनकम टुडे, एक्सपेंस टुडे, एक्सपेंस दिस मंथ, एक्सपेंस दिस ईयर, और उसके अलावा मंथली जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो। उसके अलावा नीचे देखें तो मेरे पास मंथ वाइज जनरेटेड फ़ीस और पेड फीस आ जाएंगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने जनरेटेड हैं और कितने पेड हुए मंथ वाइज। उसके अलावा स्टूडेंट का स्ट्रेंथ और पेरेंट्स का, स्टाफ का और प्रेजेंट स्टूडेंट टुडे, उसका मेरे पास नंबर आ जाएगा। उसके अलावा नीचे मेरे पास क्लास वाइज स्ट्रेंथ, उसके अलावा प्रेजेंट टुडे, एब्सेंट टुडे और ऑन लीव, एक्सपेक्टेड अमाउंट इस क्लास से, जनरेट कितना हुआ, पेड कितना हुआ इस क्लास का इस महीने, और बाकी बैलेंस कितना है, और उस नीचे उनका सम आ जाएगा। उसके अलावा मेरे पास स्टाफ का एक ग्राफिकल व्यू के साथ अटेंडेंस और फिर मंथली इनकम का मेरे पास एक ग्राफिकल व्यू। तो ये हो गया एडमिन का डैशबोर्ड। उसके अलावा मेरे पास कुछ शॉर्टकट्स हैं, अगर मैं इन पे क्लिक करूंगा तो क्विकली मैं उस ऑप्शन पे चला जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले और सबसे मेन ऑप्शन स्टूडेंट एडमिशन से। इसमें मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं नॉर्मली फॉर्म फिल करके बच्चे को ऐड कर सकता हूँ, उसके अलावा एडमिट बल्क स्टूडेंट, इसमें मैं पूरे क्लास को एक्सेल फाइल के थ्रू सिंगल क्लिक में ऐड कर सकता हूँ। उसके नीचे एडमिशन रिक्वेस्ट है, इसमें अगर एप्लीकेशन के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू किसी पेरेंट ने एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट डाली तो उसको अप्रूव कर सकता हूँ। एडमिशन इंक्वायरीज़ है, अगर कोई पेरेंट इंक्वायरी करने आया तो उसका डेटा सेव करके बाद में उसके बच्चे को मैं एक क्लिक में ऐड कर सकता हूँ या फिर उनको SMS सेंड कर सकता हूँ। उसके अलावा प्रिंट एडमिशन फॉर्म्स है, किसी भी क्लास के एडमिशन फॉर्म मैं अपने रिकॉर्ड के लिए प्रिंट करना चाहूँ तो वो मैं प्रिंट कर सकता हूँ सिंगल क्लिक में। एडमिशन के नीचे देखेंगे तो स्टूडेंट मैनेजमेंट है, इसमें स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, किसी भी क्लास को फ़िल्टर करेंगे तो उसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे तो मेरे पास हर रिपोर्ट के ऊपर कुछ बटन्स हैं, जिनमें एक्सेल में मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ इन्फॉर्मेशन को, CSV में, PDF में, या फिर डायरेक्टली इस इन्फॉर्मेशन को मैं प्रिंट कर सकता हूँ। उसके अलावा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में मैं जनरेट ID कर सकता हूँ बच्चे का, पासवर्ड रीसेट कर सकता हूँ अगर उसने रिक्वेस्ट किया तो, प्रोफाइल देख सकता हूँ। उसके अलावा मेरे पास एक्शन में एडिट, डिलीट या डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। इस तरह मैं किसी भी क्लास का रिपोर्ट देख सकता हूँ। उसके नीचे स्टूडेंट प्रमोशन है, अगर एग्ज़ाम हो गया या सेशन चेंज हो गया तो मैं एक क्लास को दूसरे पे प्रमोट कर सकता हूँ। उसके नीचे स्टूडेंट बर्थडेज़ है, अगर किसी का भी बर्थडे है तो सिस्टम मुझे बता देगा, उसको मैं बर्थडे कार्ड प्रिंट करके दे सकता हूँ या फिर क्लिक टू विश करके उसके फादर को SMS करके विश कर सकता हूँ। उसके नीचे ट्रांसफ़र स्टूडेंट है, इसमें मैं एक कैंपस से दूसरे कैंपस में बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। उसके नीचे पेरेंट अकाउंट्स है, पेरेंट अकाउंट ऐड करेंगे तो उसके CNSE के थ्रू जितने भी बच्चे कनेक्टेड होंगे तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू वो लॉगिन होकर अपने बच्चों के डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे डेमो के लिए अगर मैं मोबाइल एप्लीकेशन खोलूँ
तो मेरे पास फादर और उसका ये मैं मोबाइल एप्लीकेशन पे एज ए फादर लॉगिन हो रहा हूँ। तो मेरे पास 2 स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, उनके ड्यूज़ इतने हैं, उनके मैं अटेंडेंस देख सकता हूँ, पेमेंट वगैरह देख सकता हूँ उनको मैं यहाँ से। ये मोबाइल एप्लीकेशन है, टाइम टेबल बच्चों का देख सकता हूँ। उसके अलावा मैं मार्क्स देख सकता हूँ। इस तरह ऑनलाइन होमवर्क डायरी वगैरह मैं बच्चों का देख सकता हूँ, जो कि मैं एज ए पेरेंट अपने बच्चे को फिर वो या फिर मैं लीव एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता हूँ अपने बच्चे के लिए। तो ये इस तरह फादर का मोबाइल एप्लीकेशन होता है। तो ये यहाँ पे पेरेंट अकाउंट इस काम आएंगे। उसके अलावा मेरे पास स्टाफ मैनेजमेंट है, इसमें स्टाफ के अकाउंट हैं, जैसे टीचर के अकाउंट हैं, तो वो अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे बिल्कुल पेरेंट की तरह लॉगिन होकर अपनी क्लास को मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद मेरे पास आईडी कार्ड प्रिंटिंग का ऑप्शन है। स्टूडेंट या स्टाफ कार्ड में प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे स्टूडेंट कार्ड में मैं किसी भी क्लास को सिलेक्ट करूँ और फिल्टर डेटा करूँ, तो सिस्टम ने एक क्लिक पे मुझे पूरे क्लास के आईडी कार्ड जनरेट करके दिए। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बच्चे ऐड किए, उसके बाद ये सारा सिस्टम खुद से करेगा। प्रिंट अगर करना चाहूँ तो ये मेरे वेल डिज़ाइंड आईडी कार्ड हैं जो कि बारकोड के साथ हैं, जो कि आगे चल के हमें अटेंडेंस में काम आएगा। बिल्कुल इसी तरह हम स्टाफ कार्ड प्रिंट कर सकते हैं और आईडी कार्ड सेटिंग्स में हम सिस्टम को बता सकते हैं कि आपके आईडी कार्ड को बैकग्राउंड कौन सा दे, स्टाफ कार्ड और स्टूडेंट कार्ड दोनों के लिए। उसके नीचे हम देखेंगे तो अकाउंटेंट्स हैं। अकाउंटेंट ऐड करेंगे तो वो स्कूल के अकाउंट्स को मैनेज कर पाएंगे अपने आईडी में लॉगिन होके। जैसे मेरे पास एक अकाउंटेंट लॉगिन है, तो इसमें हम देखेंगे तो वो फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, वाउचर प्रिंट कर सकते हैं, SMS टू फी डिफ़ॉल्डर और कुछ रिपोर्ट्स एक्सपेंस मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक टीचर अपने क्लास को मैनेज करते हैं, इस तरह अकाउंटेंट अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं आपके स्कूल में। एक से ज़्यादा अकाउंटेंट हो सकते हैं या मुख्तलिफ़ कैंपसेस में मुख्तलिफ़ अकाउंटेंट हो सकते हैं। आप जितने भी ऐड करेंगे वो अपने आईडी में लॉगिन हो पाएंगे। जो भी फ़ी रिसीव करेगा उसी के नाम के साथ एंट्री होगी सिस्टम में। उसके नीचे पब्लिक मैसेजेस है। इसमें कोई भी वेबसाइट के थ्रू या एप्लीकेशन के थ्रू मैसेज करता है तो आप उसको देख सकते हैं और रिप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा क्लासेस सब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं एग्ज़ाम के लिए और नॉर्मली स्टूडेंट ऐड करने के लिए। उसके नीचे अटेंडेंस है, स्टूडेंट अटेंडेंस या फिर स्टाफ अटेंडेंस। स्टूडेंट अटेंडेंस में हमारे पास 2 ऑप्शन है, डिजिटल अटेंडेंस या मैनुअल। मैनुअल तो आप क्लास सेलेक्ट करके डेट सेलेक्ट करके नॉर्मली जैसे अटेंडेंस लगाते हैं इस तरह आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं या ऑल कर सकते हैं, एब्सेंट ऑल। लेकिन इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, अगर आप किसी बच्चे को एब्सेंट करते हैं तो आप देखेंगे SMS मैनेजमेंट, SMS हिस्ट्री में जाके तो सिस्टम ने उस एब्सेंट बच्चे के वालिदैन को खुद से एक मैसेज कर दिया कि आपका बच्चा आज एब्सेंट है, प्लीज़ इंश्योर रेगुलर अटेंडेंस ऑफ योर चाइल्ड टू अवॉइड लॉस ऑफ स्टडीज़। तो सिस्टम ने ऑटोमेटेड एब्सेंट स्टूडेंट को SMS कर दिया। अगर अटेंडेंस में हम फिर से जाएं और मैनेज अटेंडेंस करें तो हमने इस अटेंडेंस को सेव किया और सिस्टम ने खुद से एब्सेंट जो बच्चा था उसके वालिदैन को SMS कर दिया। उसके बाद मेरे पास डिजिटल अटेंडेंस है। डिजिटल अटेंडेंस बिल्कुल जैसे मैंने आपको कार्ड प्रिंटिंग में बताया था कि बारकोड के थ्रू आप अटेंडेंस ले सकते हैं। अगर मैं डिजिटल अटेंडेंस करूं और मैनेज अटेंडेंस करूं तो मेरे सिस्टम का मेरे पास कैमरा खुल गया। अगर कैमरे में मैं अपने आईडी कार्ड को दिखाऊं जो कि मेरे मोबाइल में है, Attendance update. तो आपने देखा कि कैसे अटेंडेंस आईडी कार्ड दिखाने से हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह आप बच्चों का आईडी कार्ड दिखा के वेबकैम के थ्रू या फिर एक बारकोड रीडर के थ्रू आप अटेंडेंस लगा सकते हैं। इस तरह स्टाफ अटेंडेंस है। स्टाफ अटेंडेंस में बायोमेट्रिक और मैनुअल अटेंडेंस है। मैनुअल अटेंडेंस आप ले सकते हैं या फिर आप बायोमेट्रिक के थ्रू अटेंडेंस ले सकते हैं। उसके नीचे मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस हैं। कोई भी ऑनलाइन क्लास क्रिएट करके बच्चे उसको ज्वाइन करके आप ऑनलाइन वीडियो क्लासेस ले सकते हैं। जैसे कोविड में हुआ था ऑनलाइन क्लासेस, इस तरह आप यहाँ से क्लास क्रिएट करके बच्चे अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या फिर अपने आईडी में लॉगिन होकर उस क्लास को ज्वाइन कर सकेंगे। उसके बाद टाइम टेबल मैनेजमेंट है। टाइम टेबल मैनेजमेंट में आप किसी भी क्लास का टाइम टेबल ऐड करके उसको बाद में प्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा फ़ी पेमेंट है और अकाउंटिंग है। फ़ी पेमेंट में जाने से पहले अकाउंटिंग को देखते हैं ताकि हमें पता चले कि हम किस तरह फ़ी जनरेट करके बाद में उसको पे कर सकते हैं। अकाउंटिंग में हमारे पास फ़ी जनरेट करने के 3 ऑप्शन हैं। एक तो मंथली फ़ी जो कि स्टूडेंट के फॉर्म में आप बता देते हैं सिस्टम को कि उसका मंथली फ़ी कितना है। इससे ऑटोमेटेड सिस्टम क्लास आपने सिलेक्ट किया, सेक्शन सिलेक्ट किया और फ़ी का मंथ आपने सिलेक्ट किया तो सिस्टम खुद ही उसके अमाउंट फॉर्म से देख के उसका फ़ी जनरेट कर देगा। जैसे मेरे पास ऑलरेडी इनका जनवरी के लिए जनरेटेड है तो सिस्टम ने मुझे बता दिया कि इनका ऑलरेडी जनरेटेड है। इस तरह मैं फ़ी जनरेट करके फिर फ़ी को पे कर सकता हूँ। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, फैमिली क्रेडिट सिस्टम। इसमें आप देखेंगे तो सारे पेरेंट्स हैं और इनका अवेलेबल क्रेडिट है। अगर कोई पेरेंट 3-4 महीने का एडवांस देना चाहता है
तो आप क्या करेंगे, पेरेंट का क्रेडिट अपडेट कर देंगे। जैसे 5000 में इस पेरेंट का क्रेडिट ऐड कर दूंगा, तो फिर इसके बच्चे का जब भी मैं फ़ी जनरेट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से माइनस हो जाएगा अमाउंट और उसके बच्चे का फ़ी पे हो जाएगा। एक बच्चा है या एक से ज़्यादा है, तो इस तरह आपका फ़ी क्रेडिट सिस्टम काम करता है। 3-4 महीने का एडवांस में आप पे कर सकते हैं। किसी भी पेरेंट का क्रेडिट ऐड कर दें, सिंपली आप फ़ी जनरेट करेंगे तो उसके बच्चे का खुद ही पेड आ जाएगा। उसके अलावा कस्टम फ़ी है, अगर टाइटल आप कोई भी लिखना चाहते हैं मंथली फ़ी के अलावा तो आप कस्टम फ़ी जनरेट कर सकते हैं, अमाउंट खुद से ऐड कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फ़ी है, फ़ी टाइप्स हैं, फैमिली फ़ी कैलकुलेटर है, अगर किसी फादर का 3-4 बच्चे हैं तो आप उनका फ़ी कैलकुलेट करके उन सब बच्चों का कितने इनवाइसेस हैं, कितना अमाउंट है, और डायरेक्टली उनको पे कर सकते हैं, पे ऑल, या पेरेंट इनवाइस करके उनको दे सकते हैं, या फिर पार्शियल पेमेंट कर सकते हैं जिसमें कोई भी फ़ी आप पे कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास डायरेक्ट पेमेंट है, आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। कोई कस्टम पेमेंट आ रहा है तो उसको भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास SMS टू फ़ी डिफ़ॉल्टर है, आप पूरे क्लास को फ़ी डिफ़ॉल्टर SMS कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फ़ी इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट बाय परसेंटेज, बाय अमाउंट, या फिर फ़ी डिक्रीमेंट, अगर आप ईयर के एंड में डिक्रीज़ करना चाहते हैं या इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो बाय परसेंटेज, बाय अमाउंट आप कर सकते हैं सिंगल क्लिक में। उसके बाद हमारे पास प्रिंट फ़ी वाउचर्स हैं, आप देखेंगे तो मैंने सिर्फ फ़ी जनरेट की है। अब मैं फ़ी अगर वाउचर प्रिंट करना चाहूँ तो मुझे सिर्फ क्लास सेलेक्ट करना है और फिल्टर डेटा करना है, तो सिस्टम मुझे एक वेल डिज़ाइंड 3 कॉपीज़ वाउचर दे देगा। इसमें आपके पास 2 कॉपीज़ भी हैं और 1 कॉपी भी है। 1 कॉपी का मतलब है कि एक पेज में 3 बच्चों का आ जाएगा और इसमें आपके पेजेस की बचत होगी। अगर मैं देखूं सिस्टम ने मुझे जो फ़ी वाउचर जनरेट करके दिए तो उसमें मंथ के नाम के साथ और फिर जितने भी प्रीवियस एरियर्स हैं इस बच्चे के वो, फिर सब टोटल, और फिर जो भी उसका आप स्कूल का बैंक डिटेल है, और ये बारकोड आपके बैंक वाले को काम आएगा। और स्टूडेंट का मुझे वेल डिज़ाइंड फ़ी वाउचर सिस्टम ने बना के दिया। इनको मैं प्रिंट करके क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और जैसे मैंने ये वाउचर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए उसके बाद मुझे क्या करना है, पेरेंट मेरे पास वाउचर लेके आया तो सिंपली मैं क्या करूँगा, फ़ी पेमेंट में क्लिक करके बच्चे का नाम लिखूँगा जिसका फादर आया है, या फिर फादर CNS यहाँ पे लिखूँगा तो उसके सारे बच्चे आ जाएंगे। जैसे मैं बच्चे का नाम अब्दुल्ला है वो लिखता हूँ और सर्च करता हूँ तो अब्दुल्ला के सारे मेरे पास फ़ी आ गए। इसमें से एक पेड है जो कि 2400 इसने पे किया था। उसके बाद जितने भी हैं वो सारे अनपेड हैं, उनको मैं पे कर सकता हूँ। दिसंबर, सितंबर, मई का अनपेड है तो इनको मैं पे कर सकता हूँ। उसके नीचे मुझे सारा वो हिस्ट्री नज़र आएगा जो इस पेरेंट ने इस बच्चे का पे किया होगा पूरे साल का। इसमें अगर पेरेंट ने कहा कि मुझे फ़ी ऑफ जनवरी पे करना है तो मैं क्या करूँगा, या मेरा अकाउंटेंट क्या करेगा, सिंपली ऑप्शंस पे क्लिक करेगा, क्विक पेमेंट कर देगा, तो एक क्लिक पे मैं इसको पे कर दूँगा, तो एक क्लिक में पे हो गया। उसके अलावा अगर मैं पार्शियल पेमेंट करना चाहूँ तो टेक पेमेंट के बटन पे क्लिक करके मैं अमाउंट लिख के इसको पार्शियल पेमेंट कर सकता हूँ। या अगर मैं डिस्काउंट देना चाहूँ, जैसे 100 रुपये मैंने डिस्काउंट दे दिया और बाकी 2400 में से 2300 इसका पे कर दिया। जैसे सेव चेंजेस कर दिया तो अब आप देखेंगे तो ये पेमेंट तो हो गया, लेकिन इसके सारे हिस्ट्री भी जनरेट हो रहे, और आपके सिस्टम के जो डैशबोर्ड है उस पर आप देखेंगे तो सारे रिपोर्ट्स भी जैसे इनकम टुडे में ये सारे आ गए, तो ये सारे भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। उसके अलावा आप अगर SMS मैनेजमेंट में जाएंगे, SMS हिस्ट्री, तो आप देखेंगे कि सिस्टम ने ऑटोमेटेड फ़ी सक्सेसफुल का SMS कर दिया पेरेंट को, जिसमें स्टूडेंट का नाम, जितना अमाउंट पे हुआ और जिस तारीख को हुआ, टाइम के साथ, और फ़ी टाइटल के साथ, और जिसने रिसीव किया उसका भी नाम SMS में। तो ये हो गया आपका कंप्लीट फ़ी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें ऑटोमेटेड SMS अलर्ट्स भी हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सपेंस मैनेजमेंट, जिसमें आप या कोई भी एडमिन या अकाउंटेंट अगर एक्सपेंस ऐड करता है तो सिंपली वो रिकॉर्ड में रहता है और आपके जो मेन डैशबोर्ड के रिपोर्ट्स हैं वो अपडेट होते रहते हैं और आपके रिपोर्टिंग जनरेट होते रहते हैं। जैसे आज एक्सपेंस 0 है तो आप एक्सपेंस ऐड करेंगे तो ये इंक्रीज़ होता रहेगा और वक्तन बवक्तन एडमिन को पता चलता रहेगा कि आज कितना एक्सपेंस